तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूँ और कौन सा टॉपिक डिस्कस करूँगा ये भी बता चुका हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई मोटर स्टार्ट या स्टॉप कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर लॉजिक के बारे में डिस्कस करूँगा कि जो जो लॉजिक बनाया जाता है डीसीएस या पीएलसी में, वो लॉजिक कैसे बनाया जाता है डिफरेंट लॉजिक गेट्स यूज करके। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है टॉपिक मोटर स्टार्ट या स्टॉप लॉजिक इन डीसीएस। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक टैंक है। ठीक है, ये टैंक में पानी आ रही है, कहीं से भी पानी आ रही है, उससे मुझे अभी लेना देना नहीं है। मेरा इस टॉपिक में बताने का मकसद यही है कि ये जो आप मोटर देख रहे हैं, ये मोटर ऑटो स्टार्ट या ऑटो स्टॉप होता कैसे है। तो ठीक है, देखिए जैसे कि आप ये टैंक देख रहे हैं। ठीक है, तो ये टैंक में क्या होता है, या तो हम लेवल सेंसर लगाते हैं। लेवल सेंसर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग टाइप का जो 0 से 100% के बीच में लेवल दिखाते हैं, और नहीं तो आप लेवल स्विच लगा सकते हैं। लेवल स्विच क्या होता है, वो सिर्फ कोई एक पॉइंट पर बताएगा। जैसे कहीं पर आप सेट कर दिए, वहाँ पर अगर लेवल पहुँच गया तो वो बता 0 से उसका लॉजिक 1 हो जाएगा। और उसी तरह से एक लो लेवल स्विच होते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है और लो लेवल स्विच हम यूज कर रहे हैं, तो जहाँ पर स्विच लगा हुआ उससे पानी नीचे जाएगा, तो वो स्विच 0 से 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बेसिकली स्विच यूज करेंगे, एक हाई लेवल स्विच यूज करेंगे, एक लो लेवल स्विच यूज करेंगे, और उस स्विच की मदद से इस मोटर को हम ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप करवाएंगे। तो हमारा इस यहाँ पर मकसद यही है कि ये मोटर को ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप करना है। ये मोटर को ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप करना है इन दैट सेंस कि अगर लेवल हाई हो जाए तो ये मोटर ऑटो स्टार्ट हो जाए, और अगर पानी ये इस टैंक का लेवल डाउन हो तो ये मोटर ऑटो स्टॉप हो जाए। और इस टैंक में पानी आ रही है कहीं से, उससे मुझे अभी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं अब लॉजिक पर आता हूँ। लॉजिक में क्या होता है, आप इस लॉजिक में देख सकते हैं कि हमारे पास एक डीओ है जो कि मोटर स्टार्ट करने के लिए है, एक डीओ हमारे पास है जो कि मोटर स्टॉप करने के लिए है। ये डीओ क्या होता है, ये डीओ का मतलब हो गया डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट, ये डीओ का मतलब हो गया डिजिटल आउटपुट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआई, डीआई का मतलब होता है डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट तो डीओ, तो जैसे कि हमें पंप स्टार्ट करना है, तो हमें स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट ड्यू है उसमें लॉजिक यहाँ से निकल कर 1 आना चाहिए। पहले प्रीवियसली ये 0 रहेगा, और अगर मोटर स्टार्ट करना है तो ये 0 से 1 हो जाएगा। तो ये स्टार्ट कमांड इलेक्ट्रिकल के मोटर कंट्रोल सेंटर में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है। ये लॉजिक का जो पार्ट है वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है। और एक यहाँ पर यह है कि एक बार में मोटर या तो स्टार्ट का कमांड देगा या तो स्टॉप का कमांड देगा, इसलिए यहाँ पर एक नॉट गेट लगा हुआ है। एक बार में अगर यहाँ इस स्टार्ट पर अगर 1 जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 0 जाएगा तो ये नॉट गेट के कारण यहाँ पर 1 आएगा। तो एक बार में या तो स्टार्ट कमांड ही जा सकते हैं या तो स्टॉप कमांड ही जा सकते हैं। अब इसका बेसिक फंडा, ये किसी भी लॉजिक का बेसिक फंडा यही होता है मोटर स्टार्ट स्टॉप करवाने के लिए, कि हमारे पास सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए कुछ परमिसिव होना चाहिए। मतलब स्टार्ट परमिसिव मतलब कि कुछ प्री कंडीशन होते हैं कि ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तभी हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे मैनुअल में या ऑटो में। उसी तरह से ये उसके लिए ये स्टार्ट परमिसिव का ब्लॉक है। उसी तरह से अगर मान लो कोई भी कंडीशन अगर होता है जिसके कारण मोटर को ट्रिप होना अनिवार्य है, तो उसके लिए ये स्टॉप परमिसिव होता है। या स्टार्ट परमिसिव बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एंड गेट होते हैं, और ये जो स्टॉप परमिसिव होता है वो और गेट होता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट परमिसिव होगी, स्टॉप परमिसिव होगी। स्टार्ट परमिसिव मतलब एंड गेट, स्टॉप परमिसिव मतलब और गेट। और ये जो ये क्या है, दिस इज द ब्लॉक फॉर मोटर ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप। ये कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक RS फ्लिप फ्लॉप होता है। अगर यहाँ पर RS फ्लिप फ्लॉप में ये बेसिकली सेट और रीसेट होते हैं। एक बार में अगर मोटर को स्टार्ट करना है तो यहाँ ये स्टार्ट वर्क एज ए सेट और स्टॉप वर्क एज ए रीसेट।
तो इस पर ज़्यादा ध्यान आप मत दीजिए। तो हमारे पास एक ब्लॉक है स्टार्ट परमिसिव का, जो कि एंड गेट होता है, मतलब सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर रहा है देन वी कैन नॉट स्टार्ट मोटर आइदर इन ऑटो मोड और इन मैनुअल मोड। मोटर will not start automatically. This is the pre condition for starting or stopping the motor. Okay, this is the stop permissive for motor starting and for stopping the motor. This is basically the OR gate. If any one condition out of lots of condition, but also any one condition gets fail, motor has to be trip anyhow, otherwise motor or pump may get damage. ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि डी ओ ब्लॉक है और ये डी आई ब्लॉक है। ये डी आई और डी ओ ब्लॉक कुछ नहीं होते, ये जस्ट एक फ्लैग होते हैं, ये एक मेमोरी बीट होते हैं जो 0 और 1 के फॉर्म में सिग्नल को स्टोर करते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते हैं डीसीएस के हार्डवेयर में। ये डी आई क्या होते हैं? ये डी आई में हमने क्या क्या लिया? ये डी आई क्या है? ये फील्ड से सिग्नल इसमें आते हैं। तो हमने पहला डी आई में आप देख सकते हैं कि हम लोग एफ वी लिखे। एफ वी का मतलब होता है फीडबैक। मान लो कि मोटर ऑटो में स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कमांड का सिग्नल फीडबैक के थ्रू एज ए फीडबैक डीसीएस में आना चाहिए। अगर डीसीएस में फीडबैक का सिग्नल नहीं आते हैं तो ये ऑटो में स्टॉप का कमांड दे देगा। ठीक है, ये डी आई है। ये डी आई किसके लिए? ये ओएल है। ओएल मतलब ओवरलोड। मान लो किसी कारण से मोटर ओवरलोड हो जाती है तो एक ओवरलोड का सिग्नल आती है ओवरलोड का सिग्नल आती है इलेक्ट्रिकल एमसीसी से या इलेक्ट्रिकल फीडर से। एमसीसी का मतलब होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। तो ये पहली बात, मान लो कि पहले से ही ओवरलोड है तो ये स्टार्ट परमिसिव ही नहीं देगी और मोटर स्टार्ट नहीं होगा। मान लो मोटर रनिंग कंडीशन में है और उस रनिंग कंडीशन के दौरान मोटर में ओवरलोड आई तो ये है जो ये एक सिग्नल है जो आप देख रहे हैं इस ब्लॉक में आएगी और मोटर को स्टॉप का कमांड दे देगी। ठीक है, उसी तरह से चूंकि मोटर को ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप करना है, ठीक है, मोटर को ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डीआई सिग्नल है। इस डीआई सिग्नल में लेवल हाई और लेवल लो दोनों है। तो ये लेवल हाई का सिग्नल स्टार्ट परमिसिव में जाएंगे। स्टार्ट परमिसिव में क्यों जाएंगे? मान लो कि इस टैंक का लेवल हाई है तो ये मोटर ऑटो में स्टार्ट होना चाहिए। इसलिए इस डी आई सिग्नल जो फील्ड से आ रहे हैं, जो एक्चुअली लेवल हाई का एक यहाँ पर एक लेवल हाई का लेवल स्विच लगे रहते हैं और एक लेवल लो का स्विच यहाँ पर लगे रहते हैं। तो लेवल हाई स्विच अगर टैंक का लेवल हाई होता है तो लेवल स्विच 0 से 1 होते हैं और ये इसको परमिसिव देता है। इस परमिसिव के अलावा बाकी जो भी परमिसिव है यहाँ पर और भी परमिसिव हो सकते हैं। मैंने पूरा नहीं लिया है, जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है वही लिया है। तो ये सारा परमिसिव अगर ओके रहेंगे, ओके मतलब 1 रहेंगे तो ये स्टार्ट कमांड जाएगा और ये स्टार्ट कमांड जाएगा ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप ब्लॉक में और यहाँ से एक सिग्नल जाएगा डीओ जो कि मोटर को स्टार्ट कर देगा। ये डीओ सिग्नल इलेक्ट्रिकल एमसीसी में जाते हैं और मोटर स्टार्ट हो जाते हैं। चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लेवल हाई और लेवल लो स्विच होते हैं। उसी तरह से मान लो कि पंप चालू हो गया और पंप चालू होने के बाद डिस्चार्ज प्रेशर बहुत हाई है। तो डिस्चार्ज प्रेशर हाई है तो पंप फट सकते हैं। तो हमें उस कंडीशन में मोटर को बंद करना है तो हम यहाँ पर एक सेंसर लगाते हैं, लेवल प्रेशर स्विच लगाते हैं। प्रेशर स्विच का भी सिग्नल 0 और 1 के फॉर्म में आएंगे तो उसको भी स्टोर करने के लिए एक बिट चाहिए जो DI के फॉर्म में हम हार्डवेयर से DI के फॉर्म में हम लोग लेते हैं और लॉजिक में लॉजिक में हम लोग उसको DI में रिसीव करते हैं। तो उसी तरह से मान लो कि प्रेशर हाई हुआ तो ये स्टार्ट इनिशियली ये 0 है क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर हमारे पास है नहीं। मान लो डिस्चार्ज प्रेशर हाई हुआ तो ये स्टॉप परमिसिव दे देगा और मोटर स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से ये पंप है। मान लो ये बड़ा पंप है तो इसके बेरिंग गर्म हो जाते हैं चलते चलते, तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं। ये मोटर है। मोटर का कुछ रेटेड करंट होता है। अगर रेटेड करंट से ऊपर मोटर चल रही है लेकिन ओवरलोड ट्रिप नहीं हो रही है तो तब भी हम लोग फोर्सफुली मोटर को ट्रिप करवा सकते हैं। उसके भी लिए हम एक सेंसर लेते हैं। उस सेंसर को हम 0-1 के फॉर्म में सिग्नल DI ब्लॉक में रिसीव करते हैं और
और फिर वो स्टॉपर बीसी में जाती है, और स्टॉपर बीसी के थ्रू आरएस फ्लिप फ्लॉप जो कि मोटर ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप का ब्लॉक है, और उसके थ्रू स्टॉपर बीसी जाती है और मोटर बंद होती है। तो इसे ये कंप्लीट जो ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं इसको फंक्शन ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं लॉजिक का। ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम डीसीएस में जो हम लोग लॉजिक बनाते हैं वो इसी तरह इसी फॉर्म में बनाते हैं, जिसको फंक्शन ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, मोटर को ऑटो स्टार्ट और मोटर स्टॉप करने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप टेंशन मत लो, आगे के मैं वीडियो में ट्राई करूँगा और छोटे छोटे बनाने में और जल्दी समझाने में। अभी मेरा नया है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, ठीक है, प्लीज़ इनकरेज मी, थैंक यू।